बच्चे इस वाली भर्ती में। अब ये फैसला आ गया तो मुझे उम्मीद है कि 1 महीना मैक्सिमम, 1 महीना से भी कम समय में इन लोगों की ज्वाइनिंग हो जाएगी। इनकी पासिंग आउट परेड ही बाकी है, इन लोगों की ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो ये और आपकी आज सारी निराशाओं का अंत हो गया है। आप लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं कि नॉर्मलाइजेशन पता नहीं कैसे होगा, क्यों होगा, कैसे होगा, और कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई जाएगी, यूं त्यों। हजारों वीडियो आप लोगों ने देख दी है, पर आज आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है। एक्चुअली में ये ज्यादा बड़ी खुशखबरी 2016 वाली भर्ती वाले लोगों के लिए है, जो बेचारे 1.5 साल से, बेचारा कहना तो ठीक नहीं है, जो 1.5 साल से ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद घर बैठे हुए थे। आज सुप्रीम कोर्ट ने 2016 वाली भर्ती का निर्णय सुना दिया है। नॉर्मलाइजेशन में पूरी की पूरी बहस चल रही थी, नॉर्मलाइजेशन पे पूरा का पूरा वाद विवाद खड़ा हुआ था, और उसमें आखिरकार बोर्ड की जीत हुई और सरकार की जीत हुई कि वो नॉर्मलाइजेशन का तरीका क्या रखने वाले हैं। तो अभी मैं आपको बताने वाला हूं कि ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, ये क्या फैसला आया है, नॉर्मलाइजेशन पे सरकार की या बोर्ड की विजय हुई है, ये बात तो नॉर्मल बताने की है। साथ में नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा, आपकी जो 9534 भर्ती है उसके लिए नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा, इस पर डिस्कशन करेंगे। वीडियो बहुत ध्यान से आप लोगों को देखनी है। कट ऑफ पर क्या असर रहने वाला है और आपके कंपटीशन पर इसका क्या असर होगा, साथ में अभी नॉर्मलाइजेशन का क्या खेल होने वाला है। इससे पहले एक बात मैं आपको बता देता हूं, अभी हम लोग लेखपाल की भी परीक्षा, मतलब जो क्लासेस हैं उनको स्टार्ट करने वाले हैं। आप के चुनाव के बाद आपको 850 भर्ती भी देखने को मिले दरोगा की। तो बात कर लेते हैं सीधी इसकी। देखो, सुप्रीम कोर्ट में यह मामला बहुत लंबे समय से चल रहा था, और एक्चुअली में हुआ क्या था, 2016 वाली भर्ती में 50% क्राइटेरिया था कि भाई 50% पे हर सेक्शन में 50% क्लियर करना जरूरी है। तो उसके बाद क्या हुआ कि रिजल्ट आया। रिजल्ट आने के बाद बहुत सारे लड़के ऐसे थे जिनको क्या किया गया, मतलब रनिंग के लिए बुलाया गया, सब काम हो गया, बाद में हुआ। उसके बाद फिर नॉर्मलाइजेशन को लगाया गया, ठीक है। मतलब पहले रिजल्ट निकाला, रिटन के बाद रिजल्ट निकाला, और उसके बाद उन लोगों ने क्या काम किया, उसके बाद उन लोगों ने सीधे दौड़ भाग सब चीज करवा दी, और उसके बाद नॉर्मलाइजेशन को अप्लाई किया, ठीक है। वहां पे शर्त क्या थी कि 50% क्लियर होना जरूरी है। अब दौड़ करवाने के बाद इन लोगों ने नॉर्मलाइजेशन को अप्लाई किया, जिससे क्या हुआ, जिनमें से बहुत सारे बच्चे जो पहले दौड़ लगा चुके थे, उनके नॉर्मलाइजेशन में सेक्शनल मार्क्स घट गए। किसी के 20-21 क्वेश्चन थे किसी सेक्शन में, तो वो घटकर 18-19 रह गए। तो वो लोग इसको कहां पे ले गए, वो लोग इसको ले गए कोर्ट में। ये हाई कोर्ट में चलती रही, सिंगल बेंच में, फिर डबल बेंच में, फिर ये सुप्रीम कोर्ट चली गई, और मार्च में आपकी भर्ती, मार्च नहीं, आई थिंक जनवरी में, जनवरी के आसपास इसका जो पिछली जनवरी थी, लगभग साल भर से ऊपर हो चुका है ना, लगभग साल भर, हाँ, मतलब आप कह सकते हो चुका है। तो तब मतलब ये बात उठी थी कि भाई नॉर्मलाइजेशन में ये वाला पूरा मुद्दा चल रहा था, तो कोर्ट ने इसका ऑर्डर रिजर्व कर लिया था, और आज इसका फैसला आ गया है। अब नॉर्मलाइजेशन कैसे, अब बोर्ड ने कहा था कि हम लोग क्या काम करेंगे, हम लोग आपका जो नॉर्मलाइजेशन है वो करने के बाद सेक्शनल चेक करेंगे। समझो यहां पे एक बार आप बात, यहां पे समझाता हूं मैं आपको। यानी कि जैसे अभी ये वाला है जिसमें 50-50 था, तो जैसे ये मैथ्स है, जैसे ये आपका रीजनिंग है, ये आपका जीएस और मूल विधि वाला सेक्शन है, ये वाला हिंदी वाला 28 नंबर है, ठीक है। क्या है, वैसे बच्चा वो एलिजिबल हो गया, वो दौड़ के लिए चला गया, ठीक है। अब मैटर क्या हुआ था, है ना, वो दौड़ के लिए चला गया, फिर उसके बाद जब रहो सेक्शनल करेंगे, और सेक्शनल होने के बाद ही हम फिर आगे की प्रक्रिया को अंजाम देंगे। तो ये फैसला पूरा का पूरा आ गया है। अब नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा, अब आपको समझना है। अब जिन बच्चों के, एक बात मैं बता देता हूं, जिन बच्चों के 13-14 नंबर भी हैं, क्योंकि इस बार 14 क्वेश्चन सही करने हैं, पिछली बार 20 क्वेश्चन सही करने थे, इस बार कितने 14 क्वेश्चन सही करने हैं, और जिनके ऐसे हैं 12 सही हो रहे हैं, 13 सही हो रहे हैं किसी सेक्शन में, वो भी दौड़ की तैयारी करते रहे। क्योंकि पिछली बार मैंने आपको प्रमाण दिया था, नीतीश यादव जी ने पूरा डेटा भेजा था कि मेरे क्या वो बोले थे, मेरे कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन घटे थे, और उनके साथी के जिसके 93 नंबर थे, उस लड़के के नंबर बढ़कर हो गए, क्या उस लड़के के नंबर बढ़ के हो गए, क्वेश्चन उसके 108 हो गए, उसके क्वेश्चन 108 हो गए, इनके घट के 108 हो गए। इसको कहते हैं नॉर्मलाइजेशन। तो नॉर्मल, आपको पता है सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेखीय न्यायालय है क्षमा चाहता हूं,
एक अभिलेखीय न्यायालय है, और अभिलेखीय न्यायालय होने का मतलब ये होता है कि सुप्रीम कोर्ट जो भी निर्णय देता है वो एक नजीर बन जाते हैं, वो आगे की चीजों के लिए। और नॉर्मलाइजेशन का खेल होगा मेरे भाई, मैंने पहले बता दिया था, नॉर्मलाइजेशन का खेल होगा, सभी लोग रनिंग करते रहे। आप लोगों ने पूछा था कि सर फिर भी सेफ स्कोर क्या होना चाहिए, तो जनरल के लिए मैंने 105 क्वेश्चन बताए थे कि भाई 105 क्वेश्चन के आसपास बन रहे हैं तो डेफिनेट आप रनिंग करो। बट फिर भी अगर आपके 95 क्वेश्चन भी हैं जनरल कैटेगरी में, अगर आपके 95 क्वेश्चन भी हैं, 95 100 के बीच में है, तो आप रनिंग करते रहो। बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपके नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बढ़ जाएं। वो उस बात पर निर्भर करता है कि आपके एग्जाम वाले दिन आपकी शिफ्ट का लेवल क्या था और आपके शिफ्ट में कौन सा सेक्शन कितना ज्यादा टफ आया था। तो सेक्शन वाइज होगा और उसमें भी सब्जेक्ट वाइज आपकी चीजें रहेंगी। तो सेक्शन वाइज आपका क्या होगा, नॉर्मलाइजेशन होगा इस वाली भर्ती में भी।